वापस चर्चा की तरफ लौटती हूँ। अबू शर्मा साहब, आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सीधा सवाल, अजय पाल शर्मा ने जो किया वो वाजिब? सिर्फ अजय पाल शर्मा जो किया वो बात नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अगर अजय पाल शर्मा जी जैसा और काबिल पारदर्शी पुलिस ऑफिसर रहे तो अभी भी कुछ घंटे बचे हुए हैं चुनाव शुरू होने के पहले, तो उन तमाम लोगों को पश्चिम बंगाल में आनंद फानंद में लाया जाए। ये जो दक्षिण 24 परगना है, जो भतीजा का क्षेत्र है, उसको तो उत्तर कोरिया बना दिया। वहां किसी को बोलने का आजादी नहीं है, वहां लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। खैर, ये बहुत कम समय है, बचे हुए हैं, ये सरकार तो जाने वाले हैं, लेकिन मैं तो इलेक्शन कमीशन से ये जरूर विनती करूंगा जो अजय पाल जी जैसा और तमाम लोगों को लेके आए। रही अखिलेश यादव जी का ट्वीट और विनय जी का बातें, तो मैं आदरणीय विनय जी हमारा इंडिया गठबंधन का सहयोगी है, बंगाल के राजनीति के बारे में उनको जानकारी कम है। हम उनको बोलेंगे थोड़ा किरणमय नंदा जी से सलाह विचार विमर्श कर ले तो उनको बंगाल का राजनीति का हकीकत भी पता चलेगा। एक भयंकर स्थिति में बंगाल है अभी जो हम हाँ बोलिए हम इंडिया गठबंधन के पार्टनर इसीलिए चाहते हैं इंडिया गठबंधन। आपको जानकारी का कमी है, आप एक बार किरणमय नंदा जी से, नंदा जी को मैं जानता हूँ, आप एक बार किरणमय नंदा जी से बात कर लीजिए। ममता दीदी आ रही है। बंगाल का स्थिति वो अगर ईमानदारी में आपको बताए तो बंगाल का स्थिति बेहतरीन तरीका से आपको समझा देंगे, और उसके बाद आप ये बात नहीं कहेंगे जो बंगाल के क्या हो रहा है। जो रही उत्तर प्रदेश के बाद, मैंने देखा एक महिला समाजवादी पार्टी का प्रत्याशियों से पुलिस बलपूर्वक वो नॉमिनेशन छीन लिया, वो मैं देखा उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन बंगाल, यहाँ तृणमूल 15 साल में जो अराजकता फैला के रखा है वो भयंकर परिस्थिति है। विनय जी, यहाँ ईमानदारी में आप बात कीजिए। इंडिया गठबंधन है वो अलग बात है, वो राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसका बात कीजिए। और सच्चाई हकीकत का बात कहे ना, मतलब हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे। गुंडई कहीं भी हो, गुंडई कहीं भी हो, गुंडई नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का गला घोटने से बचाना तो जरा बायोडेटा निकाल लीजिए जहांगीर खान जी का, बायोडेटा निकाल लीजिए ना विनय जी, जहांगीर खान साहब का बायोडेटा निकाल लीजिए एक बार। विनय जी आपको पता नहीं है, हमारे पास बायोडाटा बहुत लोगों का है। नहीं, बहुत लोगों का छोड़िए आप, बहुत लोगों का छोड़िए आप इनका निकाल लीजिए, बहुत लोगों का छोड़ दीजिए। मैडम एक मिनट, मैं विनय को समझा रहा हूं। बहुत से भाजपा के नेताओं का बायोडाटा है, देख क्या विनय जी सुनिए ना, सजा आपका लोग भी है, देख क्या। अरे सर, आपकी अपनी साथी पार्टी आपको नसीहत दे रही है कि जरा पहले बंगाल की स्थितियों को समझ लीजिए, फिर उसके बाद अपना स्टैंड रखिए। भयंकर परिस्थिति है बंगाल में, भयंकर परिस्थिति है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम भी कोई भी इंडिया गठबंधन आपको नहीं दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी का तांडव नहीं दिख रहा आपको, और यही कहीं नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग ने भेजा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में उतना शक्तिशाली नहीं है, वो विषय नहीं है। यहाँ लड़ाई, अगर भारतीय जनता पार्टी होगा तब भी हम बोलेंगे, चुनाव आयोग को जानते हैं के साथ होगा तब भी हम। विनय जी मेरा बात को आप सुनिए। विनय जी, पश्चिम बंगाल में भी आपका संगठन था, 4 विधायक हुआ करते थे। किरणमय नंदा जी पश्चिम बंगाल से मछली मंत्री हुआ करते थे और मुलायम जी के साथ रहते थे। हम सब इतिहास जानते हैं। आप मेरा बात सुनिए। पहले तो बंगाल में जो गुंडागर्दी चल रहा है टीएमसी का, उसके खिलाफ आप समर्थन मत जताइए। यह हम एक बंगाली होने के नाते आपको बोल रहा हूं, लेकिन आपका तस्वीर और अखिलेश जी का तस्वीर, मैं बहुत सम्मान करता हूं अखिलेश जी को। अखिलेश जी का तस्वीर पूरा बंगाल में उनका तस्वीर खराब हो जाएगा अगर इस हालत में आप लोग टीएमसी का समर्थन करें। ये मेरा नसीहत है, लेना नहीं लेना वो आपका और अखिलेश जी का बात है, ये हकीकत है। पूर्णिमा जी एक सेकंड, ठीक है सर, जल्दी से 20 सेकंड्स, फिर उसके बाद रमनीश जी आपके पास आ रहे हैं। देखिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई हो, इंडिया गठबंधन का कोई भी साथी, किसी के साथ भी अत्याचार होगा तो हम बोलेंगे,
खुलकर बोलेंगे। बोलिए ना। और वहाँ हो रहा है जिस तरीके का बोलिए ना, पश्चिम पूरा बंगाल देश में क्या देख रहा विनय जी है। बड़ा और ये विनय जी तांडव बड़ा होना नहीं कंफ्यूजन चाहिए। विनय जी बड़ा कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है अखिलेश जी इसी बोल रहे डिबेट में बैठकर। कांग्रेस और टीएमसी साथ साथ पहले कभी कह देते हैं कि नहीं जी हम तो साथी नहीं हैं। अभी आप कह रहे हैं कि गठबंधन के जो भी साथी हैं, चाहे इधर टीएमसी है और चाहे जो भी है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। तो पहले तो आप लोग अपनी मैथ्स को सर परफेक्ट कर लीजिए ताकि देखने वाले को ये समझ में आ जाए हम साथ साथ हैं या कितने दूर कितने पास हैं। कम से कम ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए। शिवम जल्दी से बटन इन कीजिएगा। रमनीश जी माफी चाहूंगी, थोड़ा आपको इंतजार मैंने ज्यादा करवा दिया। शिवम जल्दी से। जी 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 मुझे ज़्यादा कहना ही नहीं है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि टीएमसी और कांग्रेस को लड़ते देखते हुए इतना आनंद आ रहा है कि मैं कह नहीं सकता। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस वालों के लिए बंगाल में आते ही तो दीदी बुरी हो जाती हैं और दिल्ली जैसे ही आती हैं तुरंत अलायंस हो जाती हैं। जनता को इतना बेवकूफ़ समझना बंद कर दीजिए कि एक ही नेता, एक ही पार्टी, एक ही समय में एक जगह सही और एक जगह गलत कैसे हो सकती है। जब अधीर रंजन चौधरी जी पर हमला हुआ कांग्रेस वाले बोले तक नहीं। अखिलेश मैं आपके बीच में नहीं बोला। जब अधीर रंजन चौधरी जी पर हमला हुआ राहुल गांधी चुप रहे और अब रैली कर रहे हैं। भाई बोलना तो चाहिए अपने नेताओं के लिए। ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ, आप सही बोल रहे हैं। आप मुझे जानकारी नहीं है, आपको ज्यादा जानकारी है, सब कुछ आपका सही। लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ कि या तो ममता बनर्जी सही कर रही है या गलत। बंगाल में कोई गठबंधन नहीं है। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि नहीं है। गठबंधन नहीं। अरे गठबंधन होता तो चुनाव क्यों लड़ते? मैं भी यही कह रहा हूँ। फिर अलायंस का हिस्सा कैसे? पार्टी जैसा मैं खुद वही कह कांग्रेस रहा हूँ। पार्टी कोई गैस चेंबर नहीं है। जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहेगा वही सही। यहाँ सबका आवाज। बंगाल कांग्रेस कहा शुभंकर सरकार जी का नेतृत्व में। तो ममता बनर्जी कभी सही कभी गलत ऐसे चलेगा? ममता बनर्जी सुबह तो सही बोल रही है, शाम को गलत बोल रही है। ममता बनर्जी बंगाल में जो बोल रही है वो सही बोल रही है, दिल्ली में जो बोल रही है वो गलत बोल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए ना, बताइए। एक नेता के लिए दो राय कैसे हो सकती है एक ही समय में? जी समझने की कोशिश कीजिए। गैस चैम्बर अमित की शाह और आवश्यकता नरेंद्र नहीं है मोदी भाई। नहीं, यहाँ आदरणीय प्रदेश आप समझने की कोशिश कीजिए। आप समझ नहीं रहे हैं। मान्यता दी। ये आपकी हिपोक्रेसी निकल कर आ रही है। नहीं, कुछ हिपोक्रेसी शुद्ध नहीं है। भाषा में इसको आपसे ज्यादा हिपोक्रेसी सीट कहते जीतेंगे, हैं कि आपसे ममता ज्यादा सीट बनर्जी जीतेंगे को बंगाल बंगाल में। में पसंद नहीं करते लेकिन दिल्ली में चाहिए क्योंकि वो अलायंस बंगाल बनाना के है। जनता के ऊपर अधीर छोड़ रंजन दीजिए। चौधरी पर हमला हो बंगाल चुप। के जनता के बंगाल में ऊपर छोड़ पोस्टपोल दीजिए। हिंसा हो ठीक है। चुप। बंगाल में दंगा हो चुप। बंगाल में पलायन हो चुप। नहीं, लेकिन बंगाल में ठीक है, हिंदुत्व जो पर भी हो, अत्याचार लेकिन हो कम से चुप। कम बड़ी लेकिन सुखद फिर तस्वीर चुनाव में बोलेंगे और फिर बाद में तस्वीर बोलेंगे। फर्स्ट फेज में जब नजर आई कि देखिए। 93% आपका वोटिंग परसेंटेज नजर आया। इससे बढ़िया और शानदार कोशिश चुनाव आयोग की नहीं हो सकती। चुनाव आयोग अपने जिन चुनाव ऑब्जर्वर को भेज रहा है, अगर वो इलाके में शांति स्थापित करते चुनाव को संपन्न करवा रहे हैं, काबिले तारीफ हैं। अब उनको जिसको धमकी देनी है वो धमकी देती रहे रमनीश भट्ट साहब। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि कोशिश है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे फियर में और प्रेशर में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। और एक चुनाव ऑब्जर्वर को इस तरीके से किसी पार्टी का धमकी